मैं अक्सर ये कहता हूं कि द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो मॉरल आर्मी। ये मोरालिटी क्या है, ये नैतिकता क्या है? आइए आज मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जो आपको समझाएंगे अपने किस्सों से कि नैतिकता क्या है। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर टू इंट्रोड्यूस यू टू ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा। सर, हमारी शो में आपका बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। जरा टाइगर हिल के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। टाइगर हिल उसको क्यों कहते हैं, ये टाइगर हिल की बात क्या है, और फिर बाकी जो मैंने मोरालिटी की बात करी थी मैं उस पर आऊंगा। सर पहले टाइगर हिल के बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मेरे को ये टास्क मिला और मैंने टाइगर हिल की तरफ देखा पहली बार, मेरे मुंह से मेरे एक ही चीज़ निकली मेरे दिल से कि दे शिवा बर मोहे हे शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। वो निश्चय करना और जीत तभी होती है अगर आपका दृढ़ निश्चय किसी काम करने के लिए हो। जी। जब टास्क मिला तो मैंने 18 ग्रेनेडियर्स को दाहिने तरफ से, जो कि बिल्कुल स्टीप था, नॉर्थ की तरफ से एक घातक प्लटून, जो कमांडो प्लटून को हम घातक प्लटून बोलते हैं, जिनका नेतृत्व कैप्टन बलवान का कर रहे थे जी, जिसमें कि योगेंद्र यादव, जिनको बाद में परमवीर चक्र मिला जी, इनके नेतृत्व में था। साथ में डेल्टा कंपनी थी जी, ग्रेनेडियर्स की जी। 18 ग्रेनेडियर्स को पहले मैंने रात को चढ़ा दिया था आधा, पहली रात को। ये 3 जुलाई रात की बात है। ठीक है सर। सुबह 4 तारीख को 4 बजे, 4 जुलाई 99 4 बजे हमने ऊपर जाके टॉप जो है वो एक कमांडो प्लटून पहुंच के इनकी लड़ाई गुथम गुत्था हुई, जिसमें योगेंद्र यादव ने 4 ग्रेनेड्स लॉन्च करके और 2 बंकर कैप्चर किए जी, और उनके 10 आदमियों को मारा जी। जब ये हुआ था तब मैंने जीओसी को बताया कि ये चीज़ ऐसे है, हमने फुट होल्ड ऊपर ले लिया है जी। नाउ उसके बाद जब भी नवाज शरीफ को इस चीज़ का पता चला जी, उसने हुक्म दिए कि किसी भी हालत में ये टाइगर हिल ये मेरे को वापस चाहिए। जी, मेरे को पता था कि अभी काउंटर अटैक आएगा हर हालत में। जब ये यहाँ तक बात पहुँच गई, जी, अभी मैं वो 50-60 आदमी जो हैं वो मैंने हट से के बाईं तरफ चढ़ा जी। दिए ताकि जो वहाँ पर काउंटर अटैक ना आए। जी। उन्होंने जाके सुबह के टाइम पर 5 तारीख को उधर पहुँच के उन दोनों, इंडिया गेट थी, एक छोटी सी कॉर पिकेट थी जी, जिसका नाम हेलमेट था, और एक रॉकी नॉब थी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया जी। वहाँ तक आदमी पहुँच गए हमारे। ये कोई नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, बहुत बड़ी तादाद में अटैक दोबारा आया सर। एक हवलदार सतपाल बैठा था सर, उस समय सिपाही था सर। उन्होंने बोला कि एक ट्रैक सूट वाला लंबा सा लड़का है और उसके साथ एक मोटा सा है जो कि लीड कर रहे हैं बार बार, और जब भी हम फायर करते हैं पीछे से पाकिस्तानी भाग जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके लाते हैं। और जो ख़ास तौर पे लंबे वाला ट्रैक सूट वाला है, मैंने उसको बोला कि ये ट्रैक सूट वाले को ही टारगेट करना है जी, तो ये मेरे को ऑफिसर लग रहा है जी। अब डू और डाई का सवाल पैदा हो गया। उनकी क्वालिटीज़ हो रही थी, पर ये ऑफिसर जो बार बार, मैंने सतपाल को बोला कि यही एक टाइम आया है आपका, हमारी इज़्ज़त का, हमारे देश का, ये एक टर्निंग पॉइंट है और आपको निकल के बाद ये जो ट्रैक सूट डाला है लंबे वाला सर, इसको मारना होगा जी। 2 आदमी उसने लिए, बैनट लगाया जी, उसने 3 आदमी को मारा सर, और 10 गज से इनको शूट किया, जो है ये लंबे ट्रैक सूट वाला सर, जो ऑफिसर, जो मेरे लिहाज से उस समय ऑफिसर लग रहा था जी। जब भी अब ये इसको मारा, तब से अटैक पीटर आउट हो गया और धीरे धीरे करके हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोबारा हमने सारा एरिया कैप्चर कर लिया, हमारी जीत हुई जी। और टाइगर हिल हमारे कब्जे में पूरी तरह आ गया। एक आपने मुझे वाकया सुनाया था सर उस जवान का, जिसको आपने उनसे बात करी थी। वो जवान पाकिस्तानी जवान था जिसको हमने कैप्चर करा था, उसकी क्या स्टोरी है सर? इससे पहले कि मैं उस स्टोरी पे जाऊं जी, मेरे को इस अफसर की एक स्टोरी और बताने दो जी, जो मैं बोल रहा हूं कि बार बार अफसर आता था आगे जी।
मैंने इसको सिविल रिपोर्टर्स को बोल के मैंने सबको बाकियों को तो उनकी बॉडीज इज्जत के साथ दबा दी जी। इस ऑफिसर की बॉडी को मैंने बोला कि नीचे लाओ। ये जो ट्रैक सूट वाला था? ये ट्रैक सूट वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जब बॉडी लाए तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी, उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन करनाल शेर खान है। कैप्टन कर्नल शेर खान? करनाल शेर खान जी। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 8 सिख वालों ने बोला सर? 8 सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था कि जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो इसको मारो सर, यही लड़का जो अच्छा ये स्टोरी है सर? हाँ। ओहो। सो ये जो ट्रैक सूट वाला था वो कैप्टन कर्नल शेर खान था? करनाल शेर खान। और उसकी तारीफ खुद 8 सिख वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अफसर लड़ा। बिल्कुल जी। और मैंने उसके मेरे जो एकदम मैंने जीओसी सर आपने बात की जज साहब से जी, मैंने बोला कि ये जो बहादुर है इसने बड़ी बहादुरी से लड़ा, चाहे कुछ भी हो हमारा दुश्मन है जी। मैं एक चिट इसके जेब में डालने लगा हूँ जी। इसकी साइटेशन लिख के। क्या बात है सर। और वो साइटेशन मैंने सिर्फ ये लिखी कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 NLI जी हैज़ फॉट वेरी ब्रेवली जी एंड ही मस्ट बी गिवन हिज ड्यू रिकग्निशन। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मैंने को पता चला कि उसको निशाने हैदर जी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया और उसके फादर ने जी आर्मी को थैंक्स किया। जी। ये फ़र्क है हमारे और पाकिस्तान आर्मी। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड सर। ये तो थी कहानी कैप्टन कर्नल शेर खान की, जिसकी बहादुरी की तारीफ 8 सिख ने भी करी, आपने भी करी। आपने तो खैर अपने हाथ से साइटेशन लिखा जीओसी साहब से बात करके। एक वो भी स्टोरी है सर, वो जवान जो था जो पकड़ में आया था, मोहम्मद अशरफ उसका नाम था जी। यही एक द्रास एरिया में एक जिंदा जो पकड़ा गया था, पाकिस्तानी। उसके पाँव में गोली लगी थी। जब उसने मेरे को ब्रिगेड डस्ट में देखा तो वो रोने लगा ऊंची ऊंची। ओहो। मैंने उसको पंजाबी में सीधा बोला, मैं क्या मोहम्मद अशरफ की गल है जी, रोंदा क्यों पिया? एंड ही सेड कि जी मैनू पहली गल है असी कमांडर कोई वेख्या ही नहीं जिंदगी च। दूसरी गल है कि उन्होंने मैनू दसिया सी जदों सानू चलन लगे कि काफिर को पानी नहीं पीना, इन्हें नाम ही बहुत सीए दे के मार दी। पूरी गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उनको। अच्छा तो फिक्र ना कर, तेनों असी ठीक करांगे और वापस भेजांगे। वो कहता मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं कहा क्यों? कहता मेरी 7 भैन ने और जब मैं वापस गया उन्होंने मैनू मार देना। तो ये थी बात एक तो छोटी सर सी। आपकी कर्नल मुस्तफा से बात हुई थी सर? हाँ, ऐसे हुआ कि अगले दिन ही उसी दिन शाम को जी ये लड़ाई के अंतिम दौर पे सर मैं क्या मेरी बात कराओ। जब मैंने बात की मैं क्या हाँ क्या बात है कि बोलो। उसने बोला कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, मेरी बलूच है, बलूच रेजिमेंट का, ये फील्ड मार्शल मानिक शाह की बलूच रेजिमेंट है। अच्छा, उन्होंने फील्ड मार्शल मानिक शाह का हवाला दिया जी। उन्होंने कभी कमांड किया था, कभी थे जी। और मैं सिर्फ ये मेरी गुजारिश है एक आपसे जी, और एक कोई जो इन्फेंट्री ऑफिसर होने की बजाय ये दौर पे आपको पता है कि हमारी बॉडीज आपके पास पड़ी जी, जिसमें कि मेरा ख्याल कोई आदमी जिंदा भी है जी। तो ये बॉडीज जो हैं मेरे को वापस चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है जी। मेरे एकदम दिमाग में आए। मैंने उसको बोला कि वेल कल मुस्तफा, अगर मैं आपको बॉडीज़ वापस करता हूँ आप मेरे लिए क्या करोगे? उन्होंने बोला कि मैं सर पीछे चला जाऊँगा गुलतारी की तरफ, बॉर्डर के लाइन LC के पीछे जी। जब हमें मौका मिला कि अभी छोड़ के जाना नहीं जी, आपको अटैक नहीं करना पड़ेगा और मेरे आदमी भी सफ़र नहीं करेंगे जी, हमने आपकी ज़रूरत देख ली है। मैं क्या गुड, चलो अच्छा है, पर मैं कैसे मान लूँ कि आप पीछे चले जाओगे? मैं आपका बात का भरोसा कैसे कर लूँ? कैसे भरोसा करूँ जी? कहता सर मैं पठान हूँ। मैं कहा गुड मुस्तफ़ा, आप पठान हो तो मैं भी सरदार हूँ, आपकी बॉडीज़ मिल जाएंगी कल, पर एक शर्त पे जी। वो शर्त ये है कि आप अपने पूरे अदब के साथ इन बॉडीज़ को, डेड बॉडी में कैसे लेने आओगे? कहता रैप करके गनी बैग्स में रेले आऊँ सर। मैं नहीं, आप प्रॉपर स्ट्रेचेस के साथ आओगे, प्रॉपर फ्लैग लेके आओगे, प्रॉपरली ड्रेस्ड होगे,
मार्च करके आओगे, अपनी बॉडीज़ को सल्यूट करोगे, हर स्ट्रेचर को पूरे ड्रिल के साथ लेके जाओगे, अदब के साथ लेके जाओगे। सोल्जर है, सोल्जर है, बिल्कुल दुश्मन का है, दुश्मन का किसी का भी हो जो है जो लेके जाना है उनको घड़ी सीख नहीं लेके जाना, उनकी बेइज्जती है। सर एक किस्सा आप और बता रहे थे सर, वो कैप्टन विक्रम बत्रा का, कि कैप्टन विक्रम बत्रा जब वैली में थे, जब वैली में थे कश्मीर में, उस समय 13 जैकरेफ के अफसर जब यंग अफसर आए थे जी, तो ये मेरे अफसर थे, 13 जैकरेफ मेरे नीचे ही थी जी, और उन्होंने एम्बुश में एज ए कमांडर भेजा था। वहाँ एक मिस हो गया मिलिटेंट जी, तो मैं नेक्स्ट डे मैं उसी टाइम पर पहुँच गया अर्ली मॉर्निंग जी। तो मेरे को 2IC था, ऑफिसरिंग कमांडर CEO कर रहा था। उसने बोला कि मैं कहा एम्बुश कमांडर कौन था जी, उसने बोला एम्बुश कमांडर सर लेफ्टिनेंट बत्रा अभी जो आया 4 दिन हुए सर। तो मैं उसको बुलाऊं तो विक्रम बत्रा आ गया। मैंने बोला कि सन कैसे हो गया मिस? इसे सर ऐसे मिस हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, ये नए हो आप, सीख जाओगे, बस ड्रिल ऐसे करनी कि आगे से मिस नहीं होने देना किसी को। जी। बात गई, थोड़ी देर बाद ही हमारा कारगिल का शुरू आ गया जी, और 13 जैकरेफ को मेरे को भेजना पड़ा कारगिल में लड़ाई पे सर। लड़ाई यहाँ पहले पलटन आ गई जी जब हमने चाय पी के पलटन जा रही थी सर। तो सब मेरे से हाथ मिला रहे थे ऑफिसर्स। जब चले गए तो लास्ट में विक्रम बत्रा रह गए। वो सबसे यंगेस्ट था सर, यंगेस्ट था। तो विक्रम बत्रा आया मेरे पास, सर मैं अभी जा रहा हूँ लड़ाई के लिए, पर मैं आपको एक एश्योरेंस दे के जा रहा हूँ कि इस बार मैं मिस नहीं करूँगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, एक्सीलेंट। वो भी टाइगर था सर, पूरा बहुत बहुत बड़ा टाइगर था सर, बहुत। अगर मैं कहता हूँ उसको 2 भी परमवीर चक्र देते तो कम था। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ब्रिगेडियर बाजवा साहब हमारे साथ थे, हमने इनसे बात करी। इन्होंने कई किस्से सुनाए, लेकिन हर एक किस्से का एक मूल था, एक बिंदु थी, एक पॉइंट था। और पॉइंट यही था कि जो मोरालिटी है भारतीय सेना की, वो इतनी सॉलिड है कि हमारी असली ताकत मोरालिटी है। हथियार बिल्कुल हर एक फौज को हथियार चाहिए, ट्रेनिंग, ये सब चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर ये चाहिए, लेकिन जो ताकत मोरालिटी देती है, आप देखिए खून बह रहा है, जो घायल हैं उनकी चीखें हवा में, खुद के फौजी घायल हो गए, खुद के फौजी शहीद हो गए, बारूद फट रहा है, गोलियां चल रही हैं, उसके बीच में एक भारतीय सेना का अफसर खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, ये जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अफसर है जिसका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान, ये बिल्कुल अपने नाम पे खरा उतरा है, शेर की तरह लड़ा है। तो क्या हुआ अगर मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, मेरे जवानों के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन इसने अपना फर्ज निभाया, मैं इसका रिकमेंडेशन लिख के दूंगा। और ब्रिगेडियर बाजवा के रिकमेंडेशन पे उनको पाकिस्तान का जो हाईएस्ट ऑनर है गैलेंट्री का, वो मिला। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ब्रिगेडियर MPS बाजवा की नहीं है, ये कहानी है भारतीय सेना की। कारगिल की जो इंट्रूजन हुई है, इसके बारे में प्लान पाकिस्तानियों ने तब बनाया जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ बने। उन्होंने अपने चीफ बनने के बाद में 2-3 अपने जो ख़ास कॉन्फिडेंस ऑफिसर थे उनको अलग अलग पोस्ट में लगाया और फिर उसकी तैयारी शुरू की, प्लानिंग भी, और बीच में फिर पेट्रोल भेजने शुरू किए कोई मार्च अप्रैल में। और जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर में बुलाया था लाहौर एग्रीमेंट साइन करने के लिए, तो उस वक़्त ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। और सो इसलिए ये कहना सही है कि इट वाज ए बेट्रेयल, पॉलिटिकल बेट्रेयल तो बिल्कुल ही था। और मिलिट्री की तरफ से ऐसी तैयारी जो कर रहे थे उसके बारे में पाकिस्तान की फ़ौजों ने
पाकिस्तान के पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को, पर अपने प्राइम मिनिस्टर को भी पूरा कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और ये बात खुद नवाज शरीफ ने खुद मानी है। पाकिस्तान फ़ौज को हमेशा ये सुनना पड़ता है अपने देश में कि उन्होंने सियाचिन में कोई मुकाबला नहीं किया और उन्होंने छोड़ दिया। और परवेज़ मुशर्रफ खुद वहाँ पर एक दफ़ा ब्रिगेड कमांडर थे, तो उन्होंने कोई कोशिश की कुछ अटैक करने की, और सब में वो फेल हो गए। तो वो सियाचिन का रिवेंज करना चाहते थे। दूसरी बात, वो समझते थे कि अगर उन्होंने ये इलाका द्रास का और कारगिल का इलाका अगर उन्होंने कब्ज़े में कर लिया, तो जो हमारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत निर्भर हैं श्रीनगर से लेकर लेह तक, तो उसके टूट जाने से सियाचिन भी और कई और एरिया भी उनके कब्ज़े में आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इसका प्लान बनाया। कारगिल की लड़ाई के अंदर एक यकीन मैंने दिलाया था अपनी फ़ौज को और अपने देशवासियों को भी कि जो भी लोग कैजुअल्टी जिनकी होगी, तो उनकी बॉडी को हम लोग उनके गांव में, अपने शहर में पहुंचाएंगे, उनके रिश्तेदारों के पास। तो इस वायदे को निभाने के लिए ज़रूरी था कि जब भी कोई कैजुअल्टी हो तो उसको हम जल्द से जल्द उनके गांव में और उनके परिवार में पहुंचाने की कोशिश करते थे। और ज़्यादातर बॉडीज़ जो थी वो दिल्ली से होके गई, जिसको मीडिया ने देखा। और क्योंकि ये मीडिया में रोज़ाना रिपोर्टें आ रही थी, तो देशवासियों में इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी रोष था इस बात के ऊपर। और आपको ये भी मालूम है कि कारगिल की लड़ाई पहली टेलीविज़न वॉर भी उसको कहा जाता है, क्योंकि टेलीविज़न हर एक जगह के ऊपर मौजूद था। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ख़ासकर यंग ऑफिसर्स, वो हमेशा ही फ्रंट में लीड करते हैं, और इसी वजह से हमारी जो ऑफिसर्स की कैजुअल्टीज़ होती हैं, ना सिर्फ कारगिल वॉर में पर पहली लड़ाइयों में भी, वो बाकी देशों के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। इतना जोश होता है इन अफसरों के अंदर, और इतनी वो लीडरशिप की अपनी परवाह करते हैं, और उसको अपनी लीडरशिप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए वो सबसे आगे बढ़ के और जाते हैं और गोलियों के शिकार बनते हैं। मैं इसके लिए ना सिर्फ उन ऑफिसर्स को, ख़ासकर यंग ऑफिसर्स को, इसके लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हैं और बहुत अच्छे सोल्जर्स हैं। अपने सब साथियों को जो मेरे साथ में थे कारगिल के युद्ध में, उनको अपनी सैल्यूट करता हूँ। और जो फैमिलीज़ जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं वहाँ पर लड़ाई के दौरान में, तो उनके लिए हमारी बहुत सहानुभूति है। मैं बहुत याद भी करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए जितना भी हम कर सकें वो कम है। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है अपने बच्चों के, अपने बेटों के साथ में, वो हम कभी भुला नहीं पाएंगे, और देशवासियों को भी ये कभी बात भूलनी नहीं चाहिए।